अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हों कि ऐसा ही हो। और ये जो इस टाइम आप क्लिप देख रहे हैं, ये जी तैयारियाँ चल रही थी। ये एक्चुअली कल का व्लॉग है, जब मेरी बहन की फ़्लाइट थी तो उस नाइट का व्लॉग है। और यहाँ पर बस फाइनल टच हो रहा है, पैकिंग शेकिंग, और एंड टाइम तक जो है वो कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। ये बैग मेरे ख़्याल से कोई 10 बार खुल चुका हुआ है और 10 बार पैक हो चुका हुआ है। फिर याद आ जाता है कि अच्छा अभी ये भी करना था और अभी ये भी करना था। उसके बाद जी ये फाइनली सुबह का व्लॉग है, जब उन्होंने जाना था और उससे कुछ देर पहले की ये क्लिप है। और यहाँ पर ना मेरी बहन ने मेरी भांजी को तैयार करके बिठा दिया था और उसको बैंड लगाया ही नहीं था। तो हमने कहा ऐसे तो सूट पूरा नहीं होता, भाई बैंड लगाना ज़रूरी है। और वो देखें कि वो कितनी तंग पड़ रही है इस बैंड से, वो इसको लगाना नहीं चाह रही थी। तो हमने कहा ठहर तू, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है, या आई डोंट नो, ये भांजियों मेरियों के साथ ही मसला है। मतलब कोई चीज़, वो उन्हें कैप पहना दो, अब सर्दियाँ आ रही थी, उन्हें कैप वेयर कराते थे तो उससे भी उनका दिल काफ़ी तंग पड़ता था, वो कैप वेयर नहीं करती थी। फ्रेंड्स, उसके बाद जी हमारी तैयारी होगी मुकम्मल। और चूँकि फ़्लाइट का टाइम भी अब करीब आ रहा था तो बस निकलना था, क्योंकि एयरपोर्ट पर 2 घंटे बिफ़ोर आपने पहुंचना होता है फ़्लाइट टाइम से। तो मेरी भांजियाँ देखें, मुझे इतना इन पे प्यार आ रहा था और मैं इतना सैड फील कर रही थी उनके जाने के बाद, क्योंकि इनके होने से एक रौनक लगी हुई थी। खैर जी, अल्लाह ताला इन्हें अपने घर में आबाद करे। और वैसे टू बी ऑनेस्ट कि मुझे अपनी बहन के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, या बहुत थोड़ा दुख कह लें तो। लेकिन भांजियों का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। उसके बाद जी उनको मतलब अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद हस्बे मामूल हम अपने किचन में एंट्री मार चुके हैं। और ये जो दाल आप देख रहे हैं, ये मैंने रात में बनाई थी। बल्कि मैंने नहीं बनाई, मेरी सिस्टर ने ही बनाई थी। ये रात में दाल बनी थी और किसी ने भी नहीं खाई थी, हमने बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया था। तो बस उसी में हमने रात गुजारी। और जो है अब सुबह मेरा चूँकि पराठे शाठे खाने को दिल कर रहा था, ये उनको भेज कर मैंने सोचा कि अब हम हैवी वाला नाश्ता करते हैं। तो बस जी मैंने ये सोचा कि मैं इसको गर्म करने रख देती हूँ। उसको मैंने चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दिया था, ये गर्म हो जाएगी। और मैंने ये सोचा कि पराठा चूँकि खाने को दिल था, तो उसके बाद जी मैंने ये किया कि मैंने आटा गूँध लिया। तो आटा गूँधती हूँ और साथ साथ मैं आपको ट्रेजेडी बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ। ये था कि 10:30 की मेरी सिस्टर की फ़्लाइट थी और सरीन एयरलाइंस पर हमने टिकट्स बुक करवाई हुई थी। अच्छा, फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हमने सरीन एयरलाइंस पर टिकट बुक करवाई। इससे पहले वैसे हमने कभी भी इस एयरलाइन को ट्राई नहीं किया था। और जब वो वहाँ एयरपोर्ट पर गई और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरा करने के बाद उन्होंने उन्हें वेटिंग एरिया में बिठा दिया। और 10:30 बज गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। तमाम पैसेंजर्स जो थे, सारी बात है, वो वरीड थे। मेरी सिस्टर भी इसी तरह से वरीड थी। और उन्होंने पूछा कि मतलब ये सब क्या है। उन्होंने कहा जी आधे घंटे बाद फ़्लाइट है। अच्छा जी, फिर चुप करके बैठ के फिर आधा घंटा गुजर गया पर कुछ भी नहीं। फिर जी उन्होंने इस तरह से कहना शुरू कर दिया, जी 1 घंटे बाद फ़्लाइट है। और इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन कोई फ़्लाइट नहीं थी। और चूँकि उसके साथ बच्चे भी थे और तमाम पैसेंजर्स ही बहुत गुस्सा कर रहे थे, और बच्चों ने तो रो रो के उसका बुरा हाल कर दिया। और मेरी भांजियाँ वहाँ पे जी अलग ही शोर मचाया हुआ है कि घर जाना है, घर जाना है। बच्चे इतना देर वेट नहीं कर सकते, लेकिन नहायत ही नेग्लिजेंस थी उनकी और नहायत ही बुरी सर्विस। कोई मतलब उन्हें खुद भी नहीं था पता कि क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं। बस वो एक टाल मटोल वाला सीन शुरू था और वो उन्होंने तमाम पैसेंजर्स को एक गोली दे के वेट की बिठाया हुआ था। और अगर कुछ इशू था तो मतलब हमारा कंसर्न ये था, या हमारा मतलब ये बार बार हम कह रहे थे कि आप हमें बता दें ताकि हम अपने घरों को चले जाएं। इस तरह हम कितनी देर वेट करेंगे। एनीवेज जी, मेरी सिस्टर की तो शाम 4 बजे के बाद बस हो गई और उसके बाद वो घर वापस आ गई। और बच्चे तो रो रो के वहाँ पर इतना बुरा हाल हो गया उनका। और अब बस वो ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये प्यूरी मैं अपनी भांजी के लिए ही तैयार कर रही हूँ। तो खैर गुस्सा बहुत था, तकलीफ़ भी बहुत थी, लेकिन ये है कि नहायत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इस एयरलाइन की नेग्लिजेंस की इंतहा थी। इतनी बुरी मैनेजमेंट, इतनी बुरी फैसिलिटेशंस तो मतलब नहीं, मैनेजमेंट बहुत बुरी थी। एनीवेज जी खैर वो लोग घर वापस आ गए। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। तो मेरी सिस्टर इतना गुस्सा हो रही थी और कह रही थी मैंने तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें दोबारा ट्रैवल करूं, और मैं ट्रैवल अब किसी और मतलब पहले जैसे हम वो दूसरी एयरलाइंस ट्राई करते हैं उन्हीं में ट्रैवल करूँगी।
और लेकिन ये एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी भांजियाँ वापस आई तो मैं उनको देख के दोबारा से बड़ी खुश होगी। और फ्रेंड्स ये जी आज का व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जितनी मैं सैड थी अपनी भांजियों को मिस करके उन्हें दोबारा देख के, वैसे मुझे अजीब सी खुशी भी फ़ील हो रही थी। और वो बेचारियों का खैर वैसे बहुत ही बुरा हाल हुआ था। बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है इतना वेट करना और इतना बैठना। और हम लोग जब भी उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं, मतलब अम्मी या भाई इस तरह से साथ जाते हैं, तो वो कभी भी तब तक वापस नहीं आते जब तक ये ओके का मैसेज नहीं दे देती। वो वहीं पर रहते हैं, तो उनके वहाँ होने से ये बड़ी फैसिलिटी होगी कि वो उनके साथ दोबारा वापस आ गई। फ्रेंड्स ये था जी आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी आपके साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।